बोलो हेलो साइड होना जी आप हाँ झटका मत उठी एक बार पैर टेक ले परला बड़ा एकदम करते पड़ो सुनाओ तो पासिंग ठीक है ना नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के गांव मालडा में। यहाँ वार्ड नंबर 4 से जिला पार्षद के भावी प्रत्याशी प्रदीप यादव जी, जिनकी धर्मपत्नी दीपक यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी चर्चा के दौरान जो यहाँ के युवा हैं उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत के दौरान चुनाव के बारे में कुछ बातें करते हैं और पता लगाएंगे कि आने वाले समय में चुनाव के बारे में क्या विचार है, क्या रहने वाला है। आइए भाई साहब से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। भाई साहब नमस्कार। आपके गांव से प्रदीप यादव जी पहले भी निवर्तमान जिला पार्षद रहे, वर्तमान में भी चुनाव लड़ रहे हैं। आज गांव में 2 जगह उनको खेलों से तोलकर मान सम्मान दिया गया है। क्या लगता है कितना कुछ इम्पैक्ट चुनाव पर होगा? इम्पैक्ट देखो जी अच्छा पड़ेगा। इससे जब कैंपेनिंग होती है तो इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। गांव को टाइम देंगे तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, जाहिर सी बात। बनेंगे पार्षद अगली बार? अब की बार हम तो उम्मीद ही लगा सकते हैं, बनने ना बनने वो तो जब रिजल्ट आएगा तो भी पता चलेगा। ठीक है जी, चलिए संदीप सेठ जी भी हमारे साथ मौजूद। भाई साहब नमस्कार। लगातार लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं, काफिले में शामिल है, कैसा कुछ लोगों का रिस्पांस मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है भाई साहब। सभी साथी साथ और तन मन धन से साथ है, पूरे जोर शोर से अच्छे बहुमत से चुनाव जीत कर रहे हैं। चलिए एक बातचीत और कर लेते हैं। राजनीति की भी आपको समझ है। एक और प्रत्याशी वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़ रही है, वो उनका दावा है कि वो जिला प्रमुख बनेंगी, जबकि एससी की सीट पुरुष के लिए रिजर्व है। इसके बारे में क्या कहेंगे? पुरुष के लिए रिजर्व और भाई साहब एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। तो वार्ड नंबर 10 और 15 के कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते हैं जिला प्रमुख का। चलिए तो वोटरों गुमराह किया जा रहा है इस बात का। वोटरों से क्या अपील रही? तो वार्ड नंबर 4 के सम्मानित अपील है दीपक देवी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजय बनाए। सूरज का निशान है, उगता हुआ सूरज है, 3 नंबर पे निशान है। जी भाई साहब क्या विचार है? बहुत बढ़िया विचार है और प्रदीप भाई का वार्ड और जिले में ही नहीं प्रदेश में भी नाम है। इलाके के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरा गांव वार्ड एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, प्रदीप भाई के साथ हैं। हमने 16 गांवों में हम डोर टू डोर विजिट किया है, लोग गए हैं, गांव से भी गए हैं। हम झूक में जाते हैं तो वो कहते हैं भाई साहब यहाँ आप आओ और कोई बात नहीं है, आप अगले गांव में जाओ, यहाँ आप चुनाव जीत रहे हो, आप एफर्ट्स बढ़ाओ दूसरे गांव में। वहाँ जाते हैं वो भी साथ तन मन धन से लगे हुए लोग और वो भी यही कह रहे हैं कि भाई साहब हम आपके साथ हैं, आप और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। तो प्रदीप भाई ने तो जिला मुख्यालय की मांग लोगों का प्रतिनिधित्व बहुत मजबूती से किया है और इसी प्रकार पूरा वार्ड भाई के साथ है, एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। जी भाई साहब क्या विचार है? जिस तरह से आज मान सम्मान 2 जगह खेलों से वजन तोलकर दीपक देवी जी को दिया गया है। हाँ जी, इसकी बहुत भारी बहुमत से जीत है और हम बुचौली गाँव में गए थे जी, वहाँ उन्होंने बताया कि ये तो भारी कैंडिडेट है भाई, हम इसका साथ नहीं देंगे क्योंकि ये तो हमें दिखा ही आज है, इससे पहले कभी दिखे ना, इसके बाद कभी दिखेगा ना ये। इसलिए उन्होंने एक तरफा मन बनाया है कि दीपक देवी को भारी बहुमत से जिताएंगे। जी क्या विचार है भाई साहब चुनाव के बारे में? भाई साहब हमें पूरे मौका मिला, 16 गाँवों के अंदर फुल सपोर्ट मिल रहा है भाई साहब के लिए। और हम तो एक विनती करना चाहते हैं कि जो हमारे जो साथी हैं वो कृपया झूठ के बेस के ऊपर चुनाव ना लड़ें। और यहाँ पर जैसा कि भाई ने बताया कि ऐसी जो सीट है वो पुरुष के लिए आरक्षित की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, बट ये बार बार ये एक झूठ फैलाया जा रहा है एरिया के अंदर। तो अब झूठ सब जितनी भी पब्लिक है वो सब समझदार है और भाई प्रदीप को फुल सपोर्ट कर रही है। और दूसरा जो एक हमारा भाई है बेरी से लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जो उनका जो जितना भी बिजनेस है, जो काम है, सब वो गुड़गांव में है। वो अपना यहाँ पे पब्लिक के बीच में सहयोग देंगे या अपना काम संभालेंगे गुड़गांव? तो एक तो हम वैसे भी गुड़गांव से परेशान हो गए हैं और ये दूसरे भाई हैं, इनको भी हमें गुड़गांव जाके ही ढूंढना पड़ेगा। और हमारे लोकल एरिया के अंदर तो ये कभी रह ही नहीं सकते। अब एक नॉर्मल सी बात है,
आप अपना काम संभालोगे या अपना जनता के बीच में आकर अपना समय दोगे। और भाई तो हमारे लोकल हैं, हमारे बीच में हैं, सबके प्यारे हैं, सबके लाडले हैं, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू विन। ओके जी भाई साहब, क्या विचार है? आने वाले समय में चुनाव है, वोटिंग ही बहुत नज़दीक है। भाई प्रदीप का एक तरफा माहौल बना हुआ है। खुद मेरे गांव से कैंडिडेट हैं, मुझे पता है कि वहाँ क्या माहौल रहेगा उनका, लेकिन प्रदीप भाई वहाँ से भी अच्छे जन समर्थन के साथ निकलेंगे। और मालड़ा गांव में अभी देख रहे हैं कि एक तरफा ही गांव का माहौल बना हुआ है। पूरे वार्ड में जहाँ देखते हैं सबका जन समर्थन भाई प्रदीप के साथ है और हमारी मनोकामना है कि ये विजय। जी क्या विचार है भाई साहब चुनाव के बारे में? वोट डालकर विचार ये है कि एक तो हमारे गांव के कैंडिडेट है तो पूरा गांव भाई के साथ है। दूसरी बात ये है कि जो बाहर से कैंडिडेट आके चुनाव लड़ रहे हैं, अब पहले नेताओं को हम ढूंढते फिरते थे, अब उनको गुड़गांव ढूंढते फिरेंगे। बताओ उनको वोट देने का क्या मतलब बनता है भाई साहब? और भाई जीत रहे हैं, हर गाँव में भाई को पूरा समर्थन मिल रहा है। बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, वहाँ तोड़ने का प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम दूसरे जो पंचायत है वह पंचायत घर में कर रखा है। आज 5-6 जगह ये इसी तरह तोड़ने का प्रोग्राम कर रखा है। पूरे गांव का पूरा समर्थन है, मेरा गांव है और मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, सब साथ हैं। उन्हीं का आशीर्वाद है, मेरे पास है क्या, सब उनके आशीर्वाद से हो रहा है। जैसे गांव में घूम रहे हो आप लोग, तो गांव के लोग जो दूसरे गांव हैं, जैसे सभी गांव में आप घूम रहे हो वार्ड में, तो उन लोगों का क्या ख्याल है? कौशिक साहब, कोई ऐसी बात ही नहीं है। पूरे वार्ड में 5 साल तक हम, आपको पता है, पूरे 7 साल, बल्कि 5 क्या कहूँ, पौने 7 साल हो गए, पूरे वार्ड में परमानेंट लोगों के बीच में रहे हैं, सदा हर सुख दुख में साथ रहे हैं। पूरे ज़िले में शायद कोई ऐसा प्रत्याशी रहा होगा जो इस तरह परमानेंट पब्लिक के बीच में रहा होगा। और पूर्ण रूप से पूरे जिले का, पूरे वार्ड का समर्थन है, किसी प्रकार की बात नहीं। चुनाव तो कुछ है ही नहीं है, तो एक तरफा चुनाव है। 1-2 व्यक्तियों से मैंने सुनने को मिला कि भी पिछली बार प्रदीप मालड़ा को बना दिया था, लेकिन अब की बार किसी और को बनाना चाहिए, उनको नहीं खड़ा होना चाहिए। इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये बात थी। और मैं जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई तब तक, जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई उससे 1 घंटे पहले तक भी मैंने कभी ये नहीं कहा किसी सोशल मीडिया किसी भी माध्यम से कि मैं अगला चुनाव लड़ूंगा। उस दिन तक कोई प्रत्याशी जो हमारे जो समर्थक थे या हमारे साथी थे, हमारे किसी भी समर्थक साथी ने कभी इच्छा जाहिर नहीं की उस दिन तक। उसके बाद फिर मैंने सोचा कभी कोई साथी चुनाव नहीं लड़ा, तीसरे चुनाव लड़ना। तो कोई चुनाव में था ही नहीं पहले? नहीं, चुनाव में कि अपना कोई साथी ऐसा नहीं आया जिसको चुनाव लड़ना। तो फिर अपने गांव से क्या, जैसे पिछली बार जब आपने चुनाव लड़ा था, गांव में पंचायत वगैरह हुई थी, तो भाई गांव ने आसपास के 2-3 गांवों ने आपको मनोनीत किया था भाई आप चुनाव लड़ो। तो अब की बार ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आसपास से बहुत से कैंडिडेट खड़े? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पूरे गांव का समर्थन है, जो खड़े हैं हमारे भाई हैं वो भी हमारे साथ हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। उनसे मैं उनके घर पे जाके मैंने उनके चरण पकड़ के उनसे पूछा, भाई साहब कोई गलती? बोले कोई बात नहीं भाई, फार्म अब भरा गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और हमारे भतीजे खड़े हैं एक दूसरे भाई, कोई बात नहीं, सब साथ ही है, कोई दिक्कत नहीं, फार्म भरा गया, कोई बात नहीं। पूरा गाँव गलती से भरा गया? नहीं, गलती से नहीं, वो तो उस टाइम चलो जो भी हुआ, लेकिन उन्होंने बाद में सरपंच साहब ने बाद में मन कर लिया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उनके बेटे के साथ पढ़ा हूँ, उनके घर में खेला हूँ, उनका आशीर्वाद है, वो मेरे पिता समान है। तो सभी जो कैंडिडेट आपके वार्ड के वीडियो को देख रहे हैं, क्या संदेश आप लोगों को देंगे कि किस प्रकार के व्यक्ति को वोट करना चाहिए? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, मैं इस चुनाव में दोबारा से आपके बीच में आया हूँ और पहले भी आपके बीच में सुख दुख में रहा, जो मेरे से बन पाया किया। पिछली बार कोरोना की वजह से कुछ मेरे पारिवारिक कारणों की वजह से मेरे पिताजी बीमार रहे 1-1.5 साल, फिर उनका देहांत हो गया। बीच में 1.5-2 साल कोरोना ने डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन फिर भी जो सेवा में कमी रह गई उसको पूरी करेंगे, 100% दुगनी ताकत के साथ सेवा करेंगे। वार्ड में कोई गली कच्ची नहीं बचेगी? नहीं, वार्ड में हो सकता है कोई बच भी जाए, लेकिन मुख्य रूप से जो काम है प्रायोरिटी पे कोई बचेगा नहीं। पक्की बात जी, विश्वास दिलाएंगे लोगों को? बिल्कुल 100%। जैसे बताया